हाँ, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। जियान जी ने इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज करवाई, इतनी ज़बरदस्त जुम्बा कराया। अगर जुम्बा किसी को कहते हैं तो दिस वॉज द रियल जुम्बा। आज जो हमने जुम्बा देखा, हकीकत में जुम्बा उसी को कहते हैं। जियान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट, आपको बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसके बाद हमारा अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होने वाला है नॉलेज का। और हमारे नॉलेज के जो सेशन आज लेने वाले हैं वो है हमारे ग्रेट मनीष जी। जितनी मीठी जुबान उनकी है उतनी ही ज़बरदस्त नॉलेज उनके पास है, तो वो अभी हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि क्या सबके पास उनकी वेस्लिम टी साथ है, और वो मुझे जल्दी से बताएं कि वो कौन सा फ्लेवर ले रहे हैं। मैं तो ले रही हूँ आज जिंजर, आप क्या ले रहे हैं? तो बताएं प्लीज जल्दी से। और मैं चाहूंगी कि अपने अपने अपलाइन को आज आपकी क्लिक की गई हुई पिक्चर मिलनी चाहिए। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन सा ले रहा है। तो मेरा तो जिंजर है, क्योंकि हम एक कम्युनिटी में हैं, हमें उस कम्युनिटी के गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। हम एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम आपको एक हेल्दी यू दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें करने के लिए हमें ये सब चीज़ें जो है कम्युनिटी का की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, सभी लोग ले रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के हाथ में जो है हमारा वेस्लिम ड्रिंक है, कुछ लोगों के हाथ में कहवा है, आ, कुछ लोगों के हाथ में कपिल सर के हाथ में है, कल्पना मैम के हाथ में है, जितेंद्र सर के हाथ में है। आईफोन 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 आईफोन, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम चेंज नहीं करे हैं। देवेंद्र कौर मैम हैं, विनोद कुमार सर हैं। हाँ जी, सॉरी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे नाम हैं जो मैं देख पा रही हूँ। मनीष सर आज LRG9 ले रहे हैं, या तो LRG9 ले रहे हैं या तो वो, यस, LRG9 ही ले रहे हैं मनीष सर। या तो कोलाजन ले रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम नेक्स्ट जो भी बात करेंगे वो करेंगे मनीष जोशी सर। और अपनी डायरी और पेन जो है वो साथ में रखिए, क्योंकि नॉलेज का सेशन है और नॉलेज का सेशन जो है वो नोट करने वाला होता है। तो ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू वेरी मच आशिया मैम और रियाज सर। जबरदस्त जुम्बा हुआ। अब हमारे पास जितना भी टाइम है 10-15 मिनट में मैं अपनी बातचीत करूंगा आपसे। तो मैं मनीष जोशी उत्तराखंड की वादियों से आप सबका वेलकम स्वागत करता हूं इस शानदार मॉर्निंग सेशन में। तो आज बात करेंगे। टॉपिक तो देखिए एक से एक आते हैं, हमारे हेल्थ कोचेज आते हैं। तो मैं उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल से आपका हेल्थ कोच मनीष जोशी आज कोशिश करूंगा कि आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन कर सकूं और बहुत सारे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि हम हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो हेल्दी कम्युनिटी एक ही उसका मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें हेल्थ के बारे में। लोगों को जाने अनजाने नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता था कभी बहुत सारी। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है, आपको सुन के हंसी आएगी कि दूध वाली चाय कैसे शरीर की दुश्मन है। मजा आएगा आपको बातचीत में। तो दूध वाली चाय जो होती है, जाने अनजाने आपको ये मत सोचिए कि ये दूध वाली चाय जन्म जन्मांतर से न जाने कब से चली आ रही है, ऐसा मत सोचिए। ये आदि अनादि काल से नहीं है। ये हमारे पीछे कब से लग गई, जब से अंग्रेज गए। अंग्रेज क्या कर गए, चाय पीना सिखा गए। लेकिन वो इस तरह से नहीं पीते थे चाय जैसे बनाई जाती है घर घर में चाय। और मैं अगर कहूंगा तो 100 करोड़ लोग हो सकता है चाय पीते हों। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है हमारी दूध वाली चाय को छुड़ाना। आज मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा, जो लवर होंगे दूध वाली चाय के वो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या करें, बताना बहुत जरूरी है। मैं भी कभी बहुत सारी दूध वाली चाय पीता था। मैं जॉब में था, दिन भर चाय पीते थे, इसके बाद फील्ड में जाते थे, शाम के बाद फिर चाय पीते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था और मैं कहता था ये मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है, रात के वक्त मुझे ऊपर को खाना क्यों आ रहा है, पेट में ब्लोटिंग क्यों हो रही है। ये सारी दिक्कतें लोग फेस करते हैं बट इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसको नाम मैंने रखा है जालिम चाय। ये जालिम चाय है। ये क्यों है दूध वाली चाय जालिम, क्योंकि जब हम इसमें दूध, चाय, शक्कर, चीनी सब मिला के इसको खौलाते हैं ना, तो ये जालिम बन जाता है। और जब ये जालिम बन जाता है तो करता क्या है, जैसे मुझे होता था, ये बॉडी में एसिडिटी बढ़ाता जाता है, अम्लीयता बढ़ाता जाता है।
और इतना अम्लीय हो जाती हमारी बॉडी, इतना ज्यादा पूरी बॉडी में एसिड जाता जाता है। भाई मुंह नाक के बहुत पास है, तो क्या होता है, हमें स्मेल आ जाती है कि हाँ यार, सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है कि महक आ रही। क्यों आती है? क्योंकि इतना एसिड हमारे अंदर भरा है। जब हम रात में लेटते हैं तो वो ऊपर को आता है, दिन भर दूध वाली चाय की वजह से। हम क्या करते हैं फिर, टूथपेस्ट लेते हैं, मुंह को अपने सही कर लेते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, एल्कलाइन होता है, उसका नेचर एल्कलाइन है। तो क्या होता है, इतना हिस्सा तो एल्कलाइन हो जाता है, बट सारा पूरा हिस्सा कैसे होगा? इसीलिए हम सीएमडी पीते हैं, इसीलिए हम एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसी चीजें पीनी पड़ती हैं। तो हमें क्या करना होगा, दूध वाली चाय से बड़ा दिल पे हाथ रख के, पत्थर रख के आपको विदा लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? जब पूरी बॉडी ही अम्लीय हो जाएगी ना, तो क्या होगा, शरीर में जगह जगह स्वेलिंग आएगी, जगह जगह पेट फूले, पेट आपका फूलेगा। ये सब आम समस्या है, इसको लोग इग्नोर करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जब हम दूध वाली चाय सुबह सुबह पी लेते हैं, कई लोगों को आदत क्या है, बेड टी। मुझे भी आदत थी, अभी उठे हैं बस, बेड में टी आ गई। क्या है, सर्दियों के मौसम में अभी शुरू हो रहे हैं, मजा आ रहा है, ओढ़ के रखा है और हाथ पैर बाहर नहीं, बस केवल कप जितने से पकड़ सकते हैं उतना हाथ बाहर कर रखा है और दूध वाली चाय के मजे ले रहे हैं। साथ में बिस्किट भी खा ले रहे हैं, सोच के देखो कितना एसिडिक। और उसके बाद में थोड़ी देर में पराठे खा ले रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल ऐसी है, तभी तो मेरा जो वेट था वो पुट ऑन होते होते 90 kg के अराउंड हो गया था, जबकि मुझे केवल 72 73 kg का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दूध वाली चाय हमें बहुत परेशान कर रही है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह, आयुर्वेद में भी कहा जाता है, सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में आप क्या लीजिए, गर्म पानी में शहद डाल लीजिए, गर्म पानी में आप साथ में नींबू लेमन डाल लीजिए। ये क्या है, ये सब आयुर्वेद। या हर्बल टी कोई आप पीजिए सुबह सुबह। दूध वाली चाय बिल्कुल मत पीजिए। देखिए हम लोग क्लब में कभी हर तरह के ड्रिंक, कभी एलआरजी 9, कभी एनर्जी ड्रिंक, तो कभी वेस्लिम टी, सब चीजें मौजूद हैं जो आपको फिट रख सकती हैं। जी हाँ। दांतों की कैविटी बढ़ती है, आपको पता ही है, दांत खराब हो जाते हैं, एनामल खराब हो जाता है दांतों का, साथ साथ मसूड़े भी खराब हो जाते हैं। आए दिन आपने देखा होगा दांतों के डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी है। अभी एज जैसी एज नहीं है, दांत तो 100 साल तक भी सही रहते हैं अगर इनकी केयर करी जाए। तो दूध वाली चाय इसकी भी दुश्मन होती है। साथ ही साथ क्या होता है, कैलोरी ज्यादा होती है। 150 200 कैलोरी हम जब ले लेते हैं दिन भर में, एक चाय में 150 कैलोरी लोगे तो आप 4 5 6 चाय कई लोग पी जाते हैं, 8 8 10 10 भी पीते हैं। आप सोच के देखिए कि आप फिर 2 या 3 मील नहीं ले रहे हैं, वो एक मील के बराबर, यानी 1000 1200 कैलोरी इकट्ठा हो जाती है। तो वेट कैसे नहीं बढ़ेगा? प्लस सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, लीवर पे होने लगता है। जब फैट चढ़ता है तो लीवर फैटी होता है। जी हाँ, बहुत सारे तरीके हैं आप फैटी लीवर पहचानने के। आपके मस्से निकल आएंगे गर्दन में, गर्दन में लकीर पड़ जाएगी ब्लैक कलर की। आपके ये जो है टोन, आप इस तरह से मोड़ेंगे तो जैसे हमारे सांप दिख रहे हैं, ऐसे ये कलर चेंज होगा, इस जगह का कलर चेंज हो जाएगा। ये सब फैटी लीवर की पहचान है। ये बनाता कौन है? दूध वाली चाय बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पी जाती है। ये अंग्रेजों वाली चाय नहीं है, ये हिंदुस्तानियों ने बना दी है। आदि अनादि काल से क्या था, ये वाली चाय नहीं थी। काढ़ा पीते थे, किसी का रस पीते थे, पत्तियां उबालते थे, तुलसी का पानी पीते थे, ये सब चीजें थी। तो ये जहर है, जालिम चाय मैं बार बार क्यों कह रहा हूं। तो अब फैटी लीवर शुरू होता है तो क्या होता है, फैटी लीवर ग्रेड 1 होता है सबसे पहले। लोग नहीं समझते हैं, ग्रेड 1 हो गया, उन्हें लगता है कि चलो, टेस्ट तो बहुत कम लोग कराते हैं, जो कराते हैं उन्हें पता चल जाता है, नहीं तो नहीं पता चलता है। और वो 2 4 साल और पीते हैं तो फैटी लीवर ग्रेड 2 हो जाता है। ग्रेड 2 सिम्टम देने लगता है, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, बार बार लीवर में प्रॉब्लम होगी। तो उन्हें क्या होगा, दिन भर गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट रहेगा। तो ये होती है पहचान कि फैटी लीवर ग्रेड 2 हो रहा है। फिर क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं, छाले जैसे पड़ते हैं, लीवर जो रेड कलर का होता है वो डार्क ब्राउन होने लगता है। और किसी किसी को सोरेसिस तक की, सिरोसिस तक की नौबत आ जाती है, जो लीवर खराब हो जाता है, पूरी तरह से सड़ जाता है, कैंसर होने की संभावना होती है। उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 1 करोड़ रुपए लगते हैं, और वो भी तब जब कोई देने वाला हो लीवर। तो हमें क्या करना है, इन चीजों से क्यों बचना है, लोगों को भी बचाना है। सबसे पहले अपनी आदत डालिए, मैंने अपनी आदत डाली ना।
दिन भर हम एनर्जी ड्रिंक पीते रहते हैं, दिन भर हम वेस्लिम टी पीते रहते हैं। अभी आऊंगा, एक कंपैरिजन चार्ट मैंने आपके लिए रखा है, वो दिखाऊंगा आपको। और क्या परेशानियां होती हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो जी, बड़ा मजा आएगा। क्या क्या परेशानियां होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा इसीलिए होता है कि दूध वाली चाय घर घर में पी जाती है। इम्यूनिटी को बहुत वीक कर देता है। इम्यूनिटी वीक होगी तो क्या होगा, कैसे होती है इम्यूनिटी वीक, वो आपको बताता हूँ। कि जब हम दूध वाली चाय का सेवन लगातार करते हैं, यानी हमने उसमें दूध डाला, पित्त हो जाता है, बहुत बढ़िया, लिखते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे। तो क्या होता है, दूध वाली चाय में चीनी डाली, ब्लड शुगर हो जाता है, बहुत बढ़िया, वेट गेन होता है, मजा आ रहा है, देखिए सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब मम्मी जरा एक मिनट, सेशन चल रहा है। घर वाले तो घर वाले हैं, आप जानते ही हो। तो क्या होता है, दूध, चाय, चीनी जब खौलाई जाती है, अल्जाइमर्स भी हो जाता है, भूलने की बीमारी होती है, देखिए कितना नॉलेज है सबके पास में। तो क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, इम्यूनिटी कैसे वीक होती है उस पर चलते हैं। इम्यूनिटी वीक होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो गट में बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, उसको ये दूध वाली चाय मार देती है। एक सेकेंड ब्रेक लेना। तो जो गट बैक्टीरिया है उसको, जो गुड बैक्टीरिया है उसको खत्म करने लगती है दूध वाली चाय। क्या होगा, ब्लोटिंग होगी दिन भर। और सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ क्या होता है, कि जो वीगल टोन होती है ना, उसको कम कर देती है। वीगल टोन क्या होती है, जो हमारे पेट के आसपास का एरिया होता है, ये हो सकता है मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो पेट के आसपास क्या होता है, वीगल टोन जो होती है वीक पड़ जाती है, यानी वीगस नर्व्स होती हैं। जो वीगस नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेट को बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, टाइट रखती हैं। और जब आप दिन भर चाय पीते हैं, ये भी एक तरह का नशा है, तो वो क्या करता है, आपकी वीगल टोन को वीक कर देता है, लूज कर देता है, इलास्टिसिटी को लूज कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, पेट ये मटके जैसा कई लोगों का बाहर आप देखेंगे निकल आता है। जी हाँ, मटके जैसा, उसको फिर अंदर करना बहुत मुश्किल होता है। या किसी भी तरह का नशा, जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं, जो लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनका भी क्या होगा, वीगल टोन वीक हो जाता है। कार्डियोवेस्कुलर बीमारियां होती, बहुत सारे देखिए लिख रहे हैं, यानी सबको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो एक कंपैरिजन चार्ट में आपको दिखाता हूं, टाइम भी होने वाला है, फटाफट से लेट मी शेयर। क्या मेरा कंपैरिजन चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने बनाया है टी वर्सेस एनर्जी ड्रिंक। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, कंपेयर करते हैं फटाफट से। सबसे ऊपर लिखा है, डज इट इंक्रीज वेट, क्या दूध वाली चाय वेट इंक्रीज करती है? और लिखा हुआ है यस करती है, वजन बढ़ाती जाती है। जितनी ज्यादा कैलोरी इकट्ठा होगी, वजन उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उतना हम एक्सेल, उतना बर्न हम नहीं कर पाते हैं। दूसरे लाइन में लिखा है, डज इट इंक्रीज ब्लड शुगर, कई लोगों ने लिखा था ब्लड शुगर भी बढ़ाती है। यस, बिल्कुल वो सही है, इसीलिए घर घर में आप देख रहे हो शुगर, बीपी, सब कुछ हो रहा है। जबकि हमारी इधर कंपैरिजन में लिखा है, डज इट इंक्रीज वेट, अगर दूध वाली चाय वेट बढ़ाती, यस, तो इधर लिखा है नो। वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक आपका वेट नहीं बढ़ाती है, नो। डज इट इंक्रीज ब्लड शुगर, दूध वाली चाय बढ़ाती है, यस बढ़ाती है। जबकि वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक आपका शुगर नहीं बढ़ाती है। डज इट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, क्या दूध वाली चाय कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है? यस, बिल्कुल बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाता है, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ बढ़ के इतना बढ़ जाता है, बीपी, सब कुछ प्रॉब्लम शुरू कर देता है। और आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब तनाव बॉडी का बढ़ता जाता है। 3-3 बार नमक अलग खा रहे हैं, दूध वाली चाय अलग पी रहे हैं, बीपी कैसे नहीं होगा? और इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी ड्रिंक में कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। एसिडिटी बढ़ती है, लिखा है यस, इंक्रीज करती है दूध वाली चाय। जबकि ये क्या है, मैं जूम कर देता हूं, कंट्रोल करती है एसिडिटी को। कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाती है, यस, 250 से 300 mg कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है एक कप दूध वाली स्टैंडर्ड चाय में। जबकि इसमें 0.55 mg
कार्बोहाइड्रेट्स, दिन भर कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, परेशानी में पड़ जाएंगे। एनर्जी वेरी लो, उस समय तो आपको लगेगा थोड़ी आ गई, लेकिन बाद में नहीं। और एनर्जी ड्रिंक का नाम ही एनर्जी ड्रिंक है, मच हायर एनर्जी मिलती है। डिटॉक्सिफिकेशन करती है क्या? डजंट हैपन, बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि उल्टा करती है ये। और डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर सकती है? जब वो पानी जैसी चीज होगी। तो हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है या हमारी जो वेस्लिम टी है, ये क्या करती है? हैपेंस वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसको तो बनाया ही पानी में जाता है, इसमें और कुछ पड़ता ही नहीं है। हमने अपना रेडीमेड जो मिक्सचर है वो डाला और पानी से भर दिया 150-200 ml, ये बन गई। तो ये दिन भर डिटॉक्स टी भी इसको कहा जाता है, हमारी एनर्जी ड्रिंक या वेस्लिम टी को। क्या एंटीऑक्सीडेंट है? नहीं, उसके जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है दूध वाली चाय में, जबकि प्रेजेंट इन हाई अमाउंट हमारी वेस्लिम टी या एनर्जी ड्रिंक में जबरदस्त है। माइंड अलर्टनेस करती है बहुत ही थोड़े टाइम के टाइम, या क्योंकि उसके अंदर आपको पता ही है, दूध वाली चाय पीते हैं लोग, वो एक नशा है। उन्हें लगता है कि मैं थका फील कर रहा हूं, तो थोड़ी देर के लिए उनको माइंड अलर्टनेस होती है, लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होती। जबकि हम इस एनर्जी ड्रिंक में, हमारी वेस्लिम टी में, जबरदस्त लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए माइंड अलर्टनेस रहती है। हाइड्रेशन लेवल डिक्रीज करता है, बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी, थकी थकी रहेगी बाद में, जबकि ये इंक्रीज करता है, मेंटेन करता है हमारी एनर्जी ड्रिंक। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात मैं कर चुका हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम में डाल देता है, गेट अफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट दर्द, कई लोगों को समस्याएं होती हैं, मैंने बताया, आंतें भी सूज जाती हैं, प्रॉब्लम में आ जाती हैं। लेकिन ये क्या करता है? रिमेन फाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा करता है, क्योंकि उसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया जैसे ऐसे ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपके सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। और बीएमआर भी आपका सही करता है। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपका खाना कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, उसको कहते हैं बीएमआर। तो आपकी बॉडी का बीएमआर जितना बढ़ता जाएगा, जितनी आप ये एनर्जी ड्रिंक पीते जाएंगे, दूध वाली चाय से बीएमआर स्लो हो जाएगा। राइट। बेड ब्रीथ, यस, बेड ब्रीथ आती है दूध वाली चाय से, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। जबकि इससे क्या होता है? डज नॉट कम बैड ब्रीथ, कभी भी बुरी महक नहीं आएगी, बिल्कुल फ्रेशनेस रहेगी। और कैलोरीज आपको सामने लिखा है, 100 से 150 कैलोरी होती है, और इस एनर्जी ड्रिंक में केवल 4 से 5 कैलोरी होती है। और दिन में एनर्जी ड्रिंक 3 से ज्यादा नहीं पीनी है, ये ध्यान रखना है हमें। एनर्जी तो चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादा किसी ने भी नहीं पीनी है। और जो वेट लॉस कर रहे हैं वो वेस्लिम टी जरूर लें, वो 4 पी सकते हैं। तो यहीं तक मेरा सेशन था, तो अब मैं चलूंगा, स्टॉप करूंगा इस सेशन को, और आशिया मैम की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच, आप सबने यू मच। बहुत बढ़िया साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच सर। मनीष सर, कौन कहता है कि ये टॉपिक छोटा है? सर सर, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपने लिवर भी समझा लिया, इतने छोटे से टाइम में आपने इतनी सारी चीजें बता दी। तो लिवर भी समझा दिया कैसे है, क्या होता है। जस्ट 4 कैलोरी टी के बाद अब हमारी बारी आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। तो मैं देखना चाहूंगी जल्दी जल्दी हमारा ब्रेकफास्ट किस किस के पास है। मेरे पास तो आज है अपना रोज खीर, कुल्फी, सॉरी कुल्फी। तो सब अपना मुझे दिखाएंगे प्लीज, किसके पास आज कौन सा ब्रेकफास्ट है। क्योंकि हम एक कम्युनिटी में हैं और हमें कम्युनिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है विदाउट कैलोरीज। जैसे अभी सर कह रहे थे कि पराठे नहीं लेने, बाकी सब चीज़ें नहीं लेने, ब्रेड नहीं लेनी या पकोड़े नहीं लेने, वो सब चीज़ें ना लेके हमें अपना जो है फटोफट से अपना ब्रेकफास्ट लेना है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राउंड होता है, टाइम वैसे ही हो गया है, हमारे पास कम टाइम है क्योंकि आज 5-6 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे। ये तो रहा हम, मेरा भी कुल्फी मैम। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू, मुझे थैंक यू। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में उनके शेक्स हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कम्युनिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करें। स्वर्णा मैम रोज खीर पी रही हैं, वो मुझे दिख रहा है। मेरा भी मैम बहुत फेवरेट है ये, लेकिन अभी कुल्फी ऑल टाइम फेवरेट है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आते हैं हमारी रियल लाइफ स्टोरीज जो होती हैं, जो हमारे लोगों के पास रियल ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, तो उनका सेशन लेते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि स्वर्णा मैम जो है, स्वर्णा मैम ने अपना हैंड रेज किया है। स्वर्णा मैम, आप खुद को अनम्यूट करें। Yes, आप बोलिए स्वर्णा yes, मैम। ma'am.
यस यस मैम, मैम, मेरी शॉर्ट एंड आवाज आ क्रिस्प। रही है मैम? हाँ, यस मैम, शॉर्ट एंड क्रिस्प, जल्दी से मैसेज आप अपना बताइए क्या है। थैंक यू सो मच वेलकम। मैम। एक्चुअली जैसे अभी मनीष सर ने अभी बताया, तो मैं भी चाय लवर बहुत ज्यादा थी आज से कुछ साल पहले। कम से कम 10-12 साल पहले की बात है ये। बट जब से मुझे पता चला कि चाय के कितने साइड इफेक्ट है, जैसे कि लिवर किडनी को भी है, और एसिडिटी के वजह से आगे जाके कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज मैं भी कैंसर के ट्रॉमा सेंटर में काफी साल तक काम कर चुकी हूँ। तो ये सब पता होने के बाद मैंने उसका ऑप्शन ढूंढ लिया, चाय को अपने पूरे मतलब लाइफ से ही अलविदा कर दिया, बाय बाय कर दिया। जिसके वजह से मेरी जो हाइपर एसिडिटी थी वो मतलब जड़ से खत्म हो गई। मुझे एक इतना 1% भी एसिडिटी नहीं होता है, कोई ब्लोटिंग नहीं होती है, गैसेस नहीं होते हैं। मेरी शुरुआत ही मैम पहले तो नोनी से होती है शुरुआत मेरी दिन की, फिर उसके बाद में हमारा वैसलीन टी वर्कआउट के समय, फिर पूरा दिन मैं एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ। इसके वजह से पूरा दिन एनर्जी, अगर रात को 10-11 भी बजे भी कोई बताता है कि मैम मीटिंग चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, तो भी हम कर सकते हैं मैम। तो बहुत ही बढ़िया चाय छोड़ने के रिजल्ट है और एनर्जी ड्रिंक को लेने के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। सो मच स्वर्णा मैम। मैं भी बहुत बड़ी चाय लवर थी, शुगर तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन हाँ ब्लैक टी मैं बहुत ज्यादा पीती थी। लेकिन जब से ये पता चला कि लो कैलोरी ड्रिंक्स हमारे पास इतनी सारी हैं, तो हमने भी लेना स्टार्ट किया। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है सुनील सर। सुनील सर, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कर दें। हाँ जी सुनील सर, जल्दी से अपना मैसेज बताइए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते सर। मैडम जी, मैंने अपनी मिसेज को दिया था सप्लीमेंट, उसकी नसों में ब्लॉकेज थी। ग्रेट। हेलो मैडम जी। सुन रहे हैं सर, आप बात करिए, क्या सप्लीमेंट दिए सर और कैसा फील कर रहे हैं वो आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक तो उसको फ्लैक्स ऑयल दिया था और करेल ऑयल दिया था, सीएमडी, जबरदस्त। सुप्रेलिना दिया। अब बहुत बेटर फील कर रही है जी। जी सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है ही कमाल हमारे सप्लीमेंट्स का। अगर आप नसों के लिए उनको साथ में एलार्जिनाइन भी दे देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है विकास सोलन टीम। जल्दी से लेते हैं उनकी टेस्टमनी। विकास सर, ओवर टू यू। अनम्यूट करें सर। यस सर, बात करें आप। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। वैसे मैम चाय की बात, मैं भी पहले चाय बहुत पीता था, ना तो तो पेट में गैस हो जाती थी, एसिडिटी हो जाती थी। अगर कभी मार्केट में चाय पी लिया तो पेट में ऐसा होता कुछ खाने का मन नहीं करता था, बाहर निकलता था। तो हमने अपनी पहले चाय चेंज की जाडा की टी से, तो उससे थोड़ी गैस्ट्रिक कम हुई। लेकिन उसके बाद जब हमने वेस्टर्न टी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में पहले खट्टी खट्टी सी लगी तो अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम इसके बिना सुबह चाय पीते नहीं, सुबह यही पीते हैं। तो इससे फायदा ये है कि सारा दिन पेट हल्का रहता है, कुछ भी चाय पी ले, अगर कभी दूधल चाय पी ले तो कोई दिक्कत नहीं आती हमें इससे। तो पेट हल्का होता है, पाचन शक्ति अच्छी होगी, भूख दिन में 11-12 भूख लग जाती है। तो बहुत अच्छी ग्रेट चाय सर, है। सर ग्रेट सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी आपने दिया आज। इसके बाद हम बात करते हैं सरोज मैम के साथ। सरोज मैम, आप खुद को अनम्यूट करें जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम, बात करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैंने एक लेडीज को दिया था फ्लैक्स ऑयल। उनको ना उन्होंने टेस्ट करवाए थे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था, विटामिन डी और विटामिन B12 कम आया था। तो मैंने उनको विटामिन B12 का स्प्रे, डी का स्प्रे और फ्लैक्स ऑयल और नोनी दिया था। तो उनका 15 दिन बाद फोन आया कि मेरे जो पैरों में दर्द होता था वो बहुत कम हो गया है। तो उनका 1 महीने के बाद खत्म हुआ, तो वो दोबारा से लेके गई है मैम। थैंक वंडरफुल यू। मैम, वंडरफुल टेस्टिमनी मैम। हमारे प्रोडक्ट हैं ही मैजिकल, इतने ज़बरदस्त हैं कि क्या ही बात करें हम उनके बारे में। तो इसमें हमारे पास सीरत एंड जयराज जी के साइड से कोई SOA, शरणजीत कौर मैम है। शरणजीत कौर, यस मैम, ओवर टू यू। ओवर टू यू मैम। मैम आपको आवाज आ मॉर्निंग रही है? मैम। या गुड हाँ जी, मॉर्निंग हाँ मैम। जी। यस मैम, बात गुड करें। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 70 साल की उम्र वा। ओके, जी मैम। मैं अपने आप को मैं 32 किलो वजन घटाया है। ग्रेट मैम, 32 किलो बहुत ज्यादा, वाओ हाँ वंडरफुल जी। मैम।
ਉਹ ਵੀ वंडरफुल 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ग्रेट ग्रेट मैम ग्रेट ग्रेट बहुत ਇਸ बढ़िया ਵਕਤ मैम ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਮਾਨ ਦਾ ਜਰਾ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। वाह ग्रेट आप कनाडा से बात कर रही हैं हमारे साथ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ग्रेट मैम ग्रेट 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 बहुत ये देखिए क्या ही बात है कहाँ कहाँ पे हमारे सप्लीमेंट्स नहीं पहुंचते अपने देश में तो है ही है विदेश में भी कनाडा जाकर हमारे सप्लीमेंट्स है थैंक यू सो वेरी मच बहुत ज़बरदस्त हमारा सेशन आज का रहा हमने जल्दी जल्दी से जो है कुछ टेस्टमनीज ले ली लेकिन अभी जो भी टेस्टमनीज के बाद रहती है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा थैंक यू सो वेरी मच जियान जी आपने बहुत ज़बरदस्त जुम्बा कराया बहुत